हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आज हम पार्ट 13 डिस्कस करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे स्पेशल पर्पस सब्सिडियरी बुक्स के बारे में। ये बुक्स क्या होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कभी तो ऐसा होता है जब बिज़नेस छोटा होता है कि हम सिर्फ जर्नल प्रिपेयर करते हैं, सारी की सारी एंट्रीज हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन जब बिज़नेस बड़ा हो जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, सब्सिडियरी बुक्स मेंटेन करते हैं। इन्हीं सब्सिडियरी बुक्स को हम क्या क्या कहते हैं, सब जर्नल्स कहते हैं, स्पेशल जर्नल्स कहते हैं, स्पेशल पर्पस सब्सिडियरी बुक्स भी कहते हैं। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। अब कैश बुक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा जो स्पेशल पर्पस सब्सिडियरी बुक्स है, इनको हम आज के लेक्चर में देखेंगे। परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक और जर्नल प्रॉपर। देखो, एक चीज़ तो यहाँ पे ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि एक बिज़नेस इन सारी की सारी बुक्स को मेंटेन करे। इनमें से जो उसकी चॉइस हो वो मेंटेन कर सकता है। जैसे एक बिज़नेस हो सकता है कि सिर्फ कैश बुक ही मेंटेन करे, या हो सकता है कि सिर्फ कैश बुक, परचेज बुक और सेल्स बुक ही मेंटेन करे, बाकी बुक्स मेंटेन ना करे। तो इट इज़ अ चॉइस ऑफ बिजनेस। लेकिन जब देखो, अगर आपने ये 3 ही बुक्स मेंटेन की है, जस्ट सपोज कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, तो इसके अलावा जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो आपकी कहाँ रिकॉर्ड होगी, फिर जर्नल प्रॉपर के अंदर रिकॉर्ड होगी। ठीक है, तो अब एक चीज़ यहाँ पे आप नोटिस कर लीजिए, बाकी सारी बुक्स हम कवर करेंगे। बिल्स रिसीवेबल बुक्स और बिल्स पेएबल बुक को मैं अभी कवर नहीं कर रही हूँ। उसका रीज़न ये है कि अभी हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में पढ़ा नहीं है। जैसे बिल्स रिसीवेबल बुक्स में हम इस तरह की चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं कि कोई बिल कब ड्रॉ हुआ है, कब उसकी ड्यू डेट है, कौन ड्रॉई है। तो अभी ये ड्रॉई क्या होते हैं, पेमेंट डेट क्या होती है, ड्यू डेट क्या होती है, ये सब हमने अभी नहीं पढ़ा है। तो अभी ये आपको कंसेप्ट नहीं समझ आ पाएगा, इसलिए बिल्स रिसीवेबल बुक्स और बिल्स पेएबल बुक हम कवर नहीं करेंगे। बिल रिसीवेबल, बिल्स पेएबल मैं आपको जब हम बिल ऑफ एक्सचेंज का टॉपिक करेंगे तब करवाऊंगी। बाकी जितनी भी बुक्स हैं ये सारी आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन किस तरह का बनता है, एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि हम उसमें रिकॉर्ड क्या करते हैं। जैसे आपको कोई एंट्री दे देंगे, वो बोल देंगे कि ये कौन सी स्पेशल पर्पस सब्सिडियरी बुक्स में रिकॉर्ड होगी, या यूँ दे सकते हैं कि परचेज बुक के अंदर इनमें से कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी या नहीं होगी। तो एक तो इस तरह का क्वेश्चन बनता है। दूसरा, जैसे डेबिट नोट कॉलम किस में बनेगा, क्रेडिट नोट कॉलम किस में बनेगा, इस तरह के क्वेश्चन भी आपको दे सकते हैं। अभी मैं आपको करवाऊंगी ये क्या क्या है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके पास आ सकते हैं। तो चलिए फिर पहली बुक स्टार्ट करते हैं, परचेज बुक। देखो, परचेज बुक, ये परचेजेस जो क्रेडिट में होती है ना, उनको रिकॉर्ड करने के काम आता है। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स को रिकॉर्ड करते हैं हम इसमें। एक चीज़ तो आप ध्यान दो कि उधार वाली परचेजेस लेंगे हम, कैश परचेजेस जो है वो हम नहीं रिकॉर्ड करते इसके अंदर। क्यों? क्योंकि कैश परचेजेस जो है वो आपकी कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड होती हैं। तो अगर आपसे पूछे कोई कि परचेज बुक में क्या रिकॉर्ड होता है, क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स रिकॉर्ड होती है। दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पे ध्यान देने वाली, कि गुड्स की परचेजेस को हम रिकॉर्ड करते हैं। जैसे एसेट्स वगैरह आपने परचेज की है तो वो रिकॉर्ड नहीं होगी। गुड्स का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। गुड्स का मतलब है वो गुड्स जिनके अंदर बिजनेस डील करता है। जैसे मान लो आपका टेक्सटाइल का बिजनेस है, तो टेक्सटाइल जो है आपके लिए वो गुड्स होगी। ठीक है, लेकिन आपने फर्नीचर खरीदा है तो वो गुड्स नहीं होगी। इसी तरह से मान लो आपकी फर्नीचर की शॉप है, आप फर्नीचर खरीद के बेचते हो, तो फर्नीचर आपके लिए गुड्स है अगर आपने उसे बेचने के पर्पज से खरीदा है तो। ठीक है, तो यानी गुड्स का मतलब यहाँ पे है सिर्फ वो गुड्स जिसमें बिजनेस डील करता है, सिर्फ वो चीज़ें जिसमें बिजनेस डील करता है। और डील करने का मतलब क्या है, आपने उन्हें रीसेलिंग के लिए ख़रीदा है, आगे बेचने के लिए ख़रीदा है, या आप उसको रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ करोगे, उससे कुछ सामान बनाओगे, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करोगे और फिर उसको सेल करोगे। तो गुड्स के अंदर 2 तरह की चीज़ें आती है, जिनको या तो आप रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ करते हो, या आप सीधा बना बनाया सामान परचेज करके और आगे बेचते हो। ठीक है, तो परचेज बुक के अंदर आपको ध्यान रखना है क्या आएगा, एक तो क्रेडिट परचेजेस आएगी, कैश परचेजेस नहीं आएगी, और वो भी किसकी, सिर्फ गुड्स की परचेजेस आएगी, एसेट की परचेजेस नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि जब हम एसेट परचेज करते हैं तो आप ये चीज़ भी देखो, एसेट अकाउंट डेबिट करते हैं हम, राइट। और जब हम परचेज करते हैं, गुड्स परचेज करते हैं, तो हम परचेजेस अकाउंट डेबिट करते हैं, तो सिर्फ गुड्स की परचेज इसमें आएगी। अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि हमने परचेज बुक बना ली, तो क्या हमें परचेज अकाउंट बनाने की ज़रूरत है। जैसे हमने कैश बुक बनाई थी तो हमने कहा था कि कैश बुक बनाने के बाद कैश अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, राइट।
तो परचेज बुक के बाद क्या ज़रूरत है? बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि परचेज बुक में मैंने आपको अभी बताया हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट परचेजेस को रिकॉर्ड करते हैं। तो कैश परचेजेस तो बच गई, कैश परचेजेस तो रिकॉर्ड करनी पड़ेंगी, राइट। तो परचेज बुक बनाने के बाद भी आपको परचेजेस अकाउंट जो है वो क्रिएट करना पड़ता है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है कि देयर इज़ नो नीड टू प्रिपेयर अ परचेज अकाउंट इफ़ वी हैव प्रिपेयर्ड परचेज बुक, तो ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। आपको परचेज अकाउंट बनाना पड़ेगा, फाइन। अच्छा, परचेज बुक को हम परचेज जर्नल भी बोल देते हैं, इनवॉइस बुक भी बोल देते हैं और परचेज डे बुक भी बोल देते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब देखो परचेज बुक का फॉर्मेट क्या होता है। सबसे पहले हम डेट लिखते हैं। ऑब्वियसली आपको पता है जितनी भी सब्सिडियरी बुक्स है वो सारी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में तैयार होती है, सब में डेट वाइज एंट्री होती है। देन हम पर्टिकुलर्स लिखते हैं। देखो हम परचेज कर रहे हैं, तो अगर आप परचेज करते हो तो एंट्री क्या होती है आपकी, परचेज अकाउंट डेबिट टू। अब क्रेडिट में परचेजेस लिख रहे हैं ना, तो मान लो आपने x से परचेज किया तो 2x, ये एंट्री होती है। तो अब ये जो x है ना, इसका नाम आप यहाँ लिखोगे, राइट। यानी आपको क्या लिखना है, जहाँ से आपने, जो आपका सप्लायर है जहाँ से आपने परचेज किया है उसका नाम यहाँ पे लिखोगे और इसके अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। देखो यहाँ पे हमने क्रेडिट किया ना, परचेजेस अकाउंट डेबिट 2x अकाउंट करके, फाइन। अच्छा, फिर आप लिखोगे बिल नंबर। मैंने आपको बताया था कि उधार में जब हम परचेज करते हैं तो हमें बिल मिलता है, तो बिल नंबर लिखोगे। देन लेज़र फोलियो कि ये लेज़र में किस उस पर पोस्ट हुई है, किस पेज नंबर पे पोस्ट हुई है। देन हम उसकी डिटेल्स लिख देंगे, जैसे कि मान लो आपने 12,000 यूनिट परचेज़ किया है @10 रुपीज़ पर यूनिट, इस तरह से जो भी उसकी डिटेल है वो लिख दोगे यहाँ पे। फिर आप देखो इनपुट जीएसटी, इनपुट CGST, SGST और IGST, ये कॉलम बनेंगे एंड देन टोटल अमाउंट बनेगा। GST अगर आपने पढ़ा हो तो 3 तरह से हो सकता है, सेंट्रल GST, स्टेट GST और IGST, जो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन के लिए होता है। तो ये जितनी जितनी अमाउंट है वो आप निकाल लोगे। जैसे यहाँ मान लो आपने 10,000 रुपये की ली और मान लो उस पर 6% CGST है, तो 10,000 का 6% यहाँ लिख दोगे, 6% IGST है तो ये लिख दोगे। इस तरह से आप निकाल के इसकी टोटल अमाउंट निकाल लोगे। तो यानी परचेज बुक में आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो आप यहाँ पे बिल नंबर शो करते हो, यहाँ आप नेम ऑफ सप्लायर लिखते हो जिसके अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे, क्योंकि परचेजेस अकाउंट डेबिट 2x अकाउंट, इस तरह से एंट्री आपकी होती है, फाइन। तो आई होप परचेज बुक आपको क्लियर है। देन देखो सेल्स बुक। सेल्स बुक क्या होती है, इसके अंदर हम सारी क्रेडिट सेल्स को रिकॉर्ड करते हैं और यहाँ भी सिर्फ गुड्स की सेल को रिकॉर्ड करेंगे। अगर आप कोई एसेट बेच रहे हो तो वो रिकॉर्ड नहीं होगी यहाँ पे। क्यों? क्योंकि परचेज और सेल्स ये वर्ड कहाँ यूज़ होते हैं, सिर्फ गुड्स के कंटेक्स्ट में यूज़ होते हैं, ठीक है। यानी वो गुड्स जिनके अंदर बिजनेस डील करता है, फाइन। सेल्स बुक को ही हम सेल्स जर्नल बोलते हैं, सेल्स डे बुक भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो सेल्स बुक के अंदर जब एंट्री करोगे तो क्या बनाते हो आप, इनवॉइस बनाते हो। मैंने आपको बताया था ना, जब आप उधार में सामान बेचते हो तो आप क्या प्रिपेयर करते हो, इनवॉइस प्रिपेयर करते हो, फाइन। जब आप उधार में सामान परचेज करते हो तो आपको बिल मिलता है, और जब आप उधार में सामान बेचते हो तो आप इनवॉइस प्रिपेयर करते हो। तो जब आप सेल्स बुक देखोगे तो यहाँ पे आप देखो ध्यान से, तो इनवॉइस नंबर लिखा हुआ है, जो पहले क्या था, बिल नंबर था, फाइन। देन देखो डेट यहाँ पे आ गई, पर्टिकुलर्स। अब यहाँ पे देखो आप सेल्स की एंट्री कर रहे हो। सेल्स की एंट्री क्या होती है, मान लो आपने वाई को सामान बेचा है उधार में, तो एंट्री क्या करोगे, वाई का अकाउंट डेबिट होगा ना, और टू सेल्स अकाउंट, ये होगा वाई डेबिट होगा और टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि सेल्स आपकी क्या है, इनकम है, नॉमिनल अकाउंट है, तो ये क्रेडिट में चल जाएगा, फाइन। अब देखो वाई का अकाउंट आपको डेबिट करना है। वाई कौन है, आपका कस्टमर है, तो यहाँ पे यही हमने लिखा है, नेम ऑफ कस्टमर, जिसके अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे आप वाई लिख दोगे, यहाँ जो आपका इनवॉइस नंबर है वो आ जाएगा, यहाँ लेज़र में जिस पेज पे पोस्टिंग हुई है वो आ जाएगी। देन डिटेल्स लिख दोगे, कितने रुपए, कितने यूनिट, इस तरह से। देन सेल्स की अमाउंट आ गई। फिर देखो अब यहाँ पे क्या है, आउटपुट CGST होगा, क्योंकि आप सेल कर रहे हो ना। पहले परचेज बुक में क्या था, परचेज बुक अगर मैं आपको दिखाऊं, हमने की थी इनपुट CGST था, इनपुट GST था, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पे आपका आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, आउटपुट IGST, ये हो जाएगा, ठीक है। और टोटल अमाउंट फिर इनको ऐड करके हम निकाल लेंगे कि इतनी अमाउंट की सेल हुई है, फाइन। अच्छा, नेक्स्ट करते हैं हम परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक किस लिए प्रिपेयर की जाती है, आपको पता है, जब हमने कोई सामान परचेज किया था, हमें पसंद नहीं आया या उसमें कोई डिफेक्ट था, इस वजह से हमने उसको रिटर्न कर दिया, तो ये हो गया परचेज रिटर्न। अब मुझे एक बात बताओ, हमने इसकी एंट्री की थी, आप मुझे ये बताओ, परचेजेस को हम डेबिट करते हैं, तो परचेज रिटर्न को क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है।
और जिस पर्सन को हम वापस कर रहे हैं सामान तो उसको सामान मिल रहा है, तो ही और शी इज रिसीवर है। तो मान लो आपने जेड को सामान रिटर्न किया तो जेड अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है, और टू परचेज रिटर्न अकाउंट हो जाएगा। इस तरह से एंट्री होगी। तो यानी जिस पर्सन को आप परचेज किया हुआ सामान रिटर्न कर रहे हो वो रिसीवर है, उसका अकाउंट डेबिट होगा। तो यहाँ पे आप जेड लिखोगे, ठीक है, यहाँ पे आप डेट डाल दोगे। अब ये डेबिट नोट नंबर होगा। मैंने आपको पहले भी डेबिट नोट और क्रेडिट नोट समझाया था। परचेज रिटर्न जब हम करते हैं तो हम डेबिट नोट प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि हम सामने वाले पर्सन को बता रहे हैं कि हम आपका अकाउंट डेबिट करने वाले हैं, ठीक है। इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखिएगा कि परचेज रिटर्न बुक के अंदर डेबिट नोट नंबर होता है, क्योंकि जब हम परचेज किया हुआ सामान रिटर्न करते हैं तो हम डेबिट नोट प्रिपेयर करते हैं, ये बताने के लिए कि जो हमारा सप्लायर है उसका अकाउंट हम डेबिट करने वाले हैं। देखो, जब आपने जेड से सामान खरीदा होगा तो आपने क्या एंट्री की होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू जेड अकाउंट, ये किया होगा। तो जेड का अकाउंट आपने क्रेडिट किया था, अब आप उसको सामान रिटर्न कर रहे हो तो उसका अकाउंट क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। इसलिए आप प्रिपेयर भी क्या करोगे, डेबिट नोट करोगे। देन लेजर फोलियो आ जाएगा, देन डिटेल्स लिख दोगे, फिर आगे वही परचेज रिटर्न, फिर जितना इनपुट जीएसटी था वो सारा निकाल के और टोटल अमाउंट आप ले लोगे, क्योंकि जितनी अमाउंट की वापस किए उतना ही अमाउंट आपको फिर करना पड़ेगा ना। जैसे मान लो आपने 10,000 का सामान परचेज किया था टोटल, मतलब जीएसटी वगैरह मिला के, और अब मान लो आप 10,000 का ही वापस कर रहे हो तो फिर वो सारी चीज़ें वापस ऐड करके 10,000 करना पड़ेगा टोटल आपको। फाइन। अच्छा, देन देखो सेल्स रिटर्न बुक। अब आपने परचेज रिटर्न समझ लिया तो सेल्स रिटर्न आसान है। सेल्स रिटर्न क्या होता है कि आपने किसी को सेल किया था, उस कस्टमर को वो सामान पसंद नहीं आया तो उसने आपको वापस भेज दिया, ठीक है, तो ये होता है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न को ही हम रिटर्न इनवर्ड्स बोलते हैं, परचेज रिटर्न को हम रिटर्न आउटवर्ड्स बोलते हैं, क्योंकि हम सामान बाहर भेज रहे हैं, ये सामान हमारे पास वापस आया है। सेल्स रिटर्न का मतलब क्या है कि हमने सेल किया था, अब ये अंदर आ रहा है, वापस आ रहा है, तो ये रिटर्न इनवर्ड्स होगा। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, डेट करेंगे, फिर जिस कस्टमर का अकाउंट है उसका हम क्रेडिट कर देंगे। क्यों, जैसे मान लो आपने सेल की होगी तो एंट्री क्या की होगी, मान लो आपने पी को सेल की तो पी अकाउंट आपने डेबिट किया होगा, टू सेल्स किया होगा। अब देखो, पी का अकाउंट सेल के टाइम आपने डेबिट किया था, अब सेल रिटर्न करोगे तो उल्टा हो जाएगा, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू पी हो जाएगा। पी का अकाउंट आप क्या कर दोगे, वापस क्रेडिट कर दोगे। तो यानी इसमें हम क्या लिखेंगे, कस्टमर का अकाउंट क्रेडिट करना है उसका नाम लिखेंगे, यहाँ पे हमने पी लिख दिया। देन देखो, आपने क्रेडिट नोट बनाया होगा, क्योंकि हम कस्टमर को बता रहे हैं कि हम उसका अकाउंट क्रेडिट करने वाले हैं, तो हम क्रेडिट नोट प्रिपेयर करेंगे। परचेज रिटर्न में हम क्या करते थे, डेबिट नोट प्रिपेयर करते थे, ये लिख दिया। देन लेजर फोलियो लिख दिया, देन डिटेल्स लिख दिया, फिर आप सेल्स रिटर्न की वैल्यू लिख दोगे जितनी है, देन आउटपुट सीजीएसटी है, ये सारा कुछ करके और टोटल अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। यानी बेसिकली परचेज रिटर्न वाली ही कहानी है। यहाँ पे हम क्या करते थे, जिस सप्लायर का अकाउंट लिखते थे उसका अकाउंट डेबिट कर रहे होते थे तो डेबिट नोट बनाते थे, और यहाँ पे हम क्रेडिट नोट बनाएंगे क्योंकि हम कस्टमर का अकाउंट क्रेडिट करने वाले हैं। अब आपके पास आते हैं जर्नल प्रॉपर, क्योंकि बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल मैं आपको अभी नहीं करवा रही हूँ। अच्छा, जर्नल प्रॉपर क्या होता है, बेसिकली कि जिसकी भी एंट्री इन सभी बुक्स में नहीं आई वो एंट्रीज कहाँ जाएंगी, जर्नल प्रॉपर में जाएंगी। इसलिए इसको जनरल जर्नल भी बोल दिया जाता है कि इन जनरल ये हमारा जर्नल है। फाइन। अब देखो, जर्नल प्रॉपर में कौन सी एंट्रीज जाती हैं, कुछ एग्जाम्पल। जैसे आपने एसेट परचेज की है, फिक्स्ड एसेट, कोई भी मशीनरी मान लो आपने परचेज की है, उधार के अंदर अगर परचेज की है या बेची है तो उसकी एंट्री जर्नल प्रॉपर में होगी। क्यों, देखो, अगर आप एसेट परचेज करते हो कैश के अंदर, ठीक है, तो वो एंट्री कहाँ चली जाएगी, कैश बुक के अंदर चली जाएगी। अगर आप एसेट ना परचेज करके गुड्स परचेज करते हो उधार में, तो वो एंट्री कहाँ चली जाएगी, परचेज बुक में चली जाएगी। इसी तरह से अगर आप उधार में गुड्स सेल करते हो तो वो एंट्री कहाँ चली जाएगी, सेल्स बुक में। अगर आप कैश में गुड्स सेल करते हो, कैश में एसेट सेल करते हो तो वो एंट्री कहाँ जाएगी, कैश बुक में चली जाएगी। बट यहाँ आप एसेट को परचेज कर रहे हो तो एंट्री आपकी क्या बननी है, देखो, एसेट अकाउंट डेबिट होगा जो भी है मशीनरी वगैरह, और टू आप करोगे जिस पर्सन से आपने खरीदी है, जैसे एक्स से खरीदी है तो एक्स लिख देंगे हम यहाँ पे। अब ये क्या है, आपने उधार में खरीदी है, तो ना तो हम एसेट की एंट्री कहीं करेंगे ना हम एक्स की एंट्री करेंगे, किसी भी सब्सिडियरी बुक्स में तो नहीं करेंगे, ठीक है। सब्सिडियरी बुक्स में नहीं करेंगे तो फिर एंट्री जाएगी कहाँ पे, जर्नल प्रॉपर के अंदर जाएगी, ठीक है। देन देखो, कोई एबनॉर्मल लॉस हो जाता है, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, या फिर कोई डेप्रीसिएशन आप चार्ज करते हो एसेट के ऊपर, तो क्या एंट्री होती है, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट,
तो ये भी आपका क्या है, ना तो डेप्रिसिएशन के लिए कोई सब्सिडियरी बुक बनती है ना एसेट के लिए। फाइन, तो ये आपके जर्नल प्रॉपर में चली जाएगी। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके पास प्रोबेबल है कि एक बिजनेस मान लो कैश बुक बना रहा है, परचेज बुक बना रहा है, सेल्स बुक बना रहा है, तो कौन सी एंट्री जो है वो जर्नल प्रॉपर में जाएगी, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जर्नल प्रॉपर में वही एंट्रीज जाएंगी जो सब्सिडियरी बुक्स में नहीं आई हैं। तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि बिजनेस कौन कौन सी सब्सिडियरी बुक्स बना रहा है। अगर आपको ये नहीं दे रखा है स्पेसिफिकली कि कौन सी सब्सिडियरी बुक्स बिजनेस बना रहा है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, फिर आप इस तरह से कर सकते हो कि आप ये अज्यूम कर लोगे कि बिजनेस ने कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, ये सारी बुक्स बिजनेस ने प्रिपेयर की है। ठीक है, फिर आप ये अज्यूम कर सकते हो। या तो आपको स्पेशली दिया होगा कि बिजनेस ने ये बुक्स बनाई हैं, अगर नहीं बनाई है तो फिर ये सारी की सारी बुक्स आप अज्यूम करोगे कि बिजनेस बना रहा है। उस बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि कोई भी एंट्री जर्नल प्रॉपर में आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। ठीक है, सो आई होप आज का ये लेक्चर आपको क्लियर है। इससे जो क्वेश्चन बनते हैं ये भी आप समझ गए होंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर में फिर एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैव अ गुड डे।